नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। डेली अपडेट में देखेंगे आप वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। जादूगर को राजस्थान की जनता 3 दिसंबर को करेगी चुमंतर। पीएम मोदी ने राजस्थान सीएम अशोक गहलोत पर कसा तंज। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब बस एक हफ्ते का समय बचा हुआ है। जनता 25 नवंबर को वोट डालने वाली है, जबकि 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। तमिलनाडु में किसानों का प्रदर्शन, सीएम स्टालिन का ऐलान, प्रदर्शनकारियों पर नहीं लगेगा गुंडा एक्ट। बीजेपी एआईएडीएमके के विरोध पर फैसला। तमिलनाडु में कुछ किसानों को गुंडा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। इन किसानों के ऊपर से अब गुंडा एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा रद्द होगा। म्यांमार में सेना और विद्रोहियों के बीच संघर्ष, जान बचाने के लिए मिजोरम पहुंचे 5000 से अधिक शरणार्थी। म्यांमार में जारी संघर्ष के बीच वहां से आए शरणार्थियों के लिए भारत ने रिफ्यूजी कैंप खोले हैं और उन लोगों को सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इजरायल की कार्रवाई, नरसंहारक गाजा युद्ध पर कांग्रेस ने जारी किया नया बयान। कांग्रेस ने अपने नए बयान में भारत सरकार से आग्रह किया है कि वह अमेरिका, इजरायल और ईयू की सरकारों पर हिंसा को रोकने के लिए दबाव बनाए। तिलक नगर इलाके में गोलीबारी, 2 गंभीर रूप से घायल, हमलावर मौके से फरार। तिलक नगर थाना पुलिस घटना के बाद से हमलावरों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। अभी हमलावर पुलिस की पहुंच से दूर है। भले ही मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, दिल्ली में आपकी होगी जीत। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल का ये दावा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, आप कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे घर घर में जाकर लोगों को बीजेपी की साजिशों के बारे में बताएं। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट न मिले। झारखंड में भीषण सड़क हादसा, बारात से लौट रही कार पेड़ से टकराई, 2 बच्चों सहित 5 की मौत। झारखंड के गिरिडीह में एक स्कॉर्पियो कार तेज रफ्तार में नियंत्रण खोकर पेड़ से जा टकराई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। कमलनाथ के छिंदवाड़ा का एक गांव ऐसा जहां किसी ने नहीं डाला वोट, बीजेपी बोली ये कांग्रेस की विदाई के संकेत। आपको बता दें, शहपुरा गांव में ग्रामीणों ने गांव के बेटे नीरज ठाकुर को कांग्रेस से टिकट नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ मतदान का बहिष्कार कर दिया। गांव में कुल 1064 मतदाता हैं। सीएम शिवराज के गृह जिले में वोटर्स ने दिखाया जबरदस्त उत्साह, चारों विधानसभा सीटों पर 83% से ज्यादा मतदान। वराज के गृह जिले सीहोर की चारों ही विधानसभा सीटों पर 2018 के चुनाव की तुलना में इस बार 0.77% मतदान ज्यादा हुआ है। यहां मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कांग्रेस के खिलाफ अखिलेश यादव को मिला बीजेपी का साथ, सपा प्रमुख के समर्थन में आए वरिष्ठ नेता। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन सियासत जारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कांग्रेस पर ओबीसी वर्ग का अपमान करने का आरोप लगाया। अर्शी ग्रोवर और पत्नी माधुरी को दिल्ली पुलिस का नोटिस हुआ, 81 करोड़ का फ्रॉड। भारत पे के सह संस्थापक और उनकी पत्नी माधुरी जैन पर धोखाधड़ी का आरोप है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जांच कर रही है। क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में मौजूद रहेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में मौजूद रहने वाले हैं। वे शाम के वक्त अहमदाबाद पहुंचेंगे और फिर क्रिकेट स्टेडियम पहुंचकर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल का लुत्फ उठाएंगे। प्रैक्टिस जर्सी के भगवा रंग पर बिफरी ममता बनर्जी, कहा भारतीय खिलाड़ियों पर गर्व, लेकिन यह स्वीकार्य नहीं। क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस जर्सी का रंग भगवा होने पर सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि हर चीज को भगवा करने की कोशिश की जा रही है, जो स्वीकार नहीं है। मेरे शब्द व्यर्थ नहीं जाने चाहिए, मराठा आरक्षण के लिए एक और खुदकुशी, अब किशोरी ने लगाई फांसी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर नाबालिग लड़की ने आत्महत्या कर ली। उसने मौके पर एक पत्र भी छोड़ा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नवी मुंबई के बार में पुलिस की छापेमारी, अश्लील कृत्य करने के आरोप में 11 महिला वोटर सहित 31 पर केस। नवी मुंबई में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बार में छापेमारी के बाद पुलिस ने अश्लील कृत्य करने के आरोप में 11 महिला वेटर सहित 31 लोगों पर केस दर्ज किया है।
चीन ने समुद्र में दिखाई दादागिरी, ऑस्ट्रेलियाई नौसैनिकों पर सोनार पल्स से किए हमले, 2 गोताखोर हुए चोटिल। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री ने कहा कि इस ऑपरेशन के संबंध में एक संदेश भी सामान्य समुद्री चैनलों के माध्यम से प्रेषित किया गया था। तभी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी का युद्धपोत खतरनाक तरीके से ऑस्ट्रेलियाई जहाज के करीब आ गया। सऊदी अरब में गाजा के लिए उठाई आवाज तो होना पड़ेगा गिरफ्तार, प्रदर्शन पर लगाया बैन। मिडिल ईस्ट आई के अनुसार इस साल 10 नवंबर को मदीना में फिलिस्तीन समर्थक सक्रियता के लिए एक अल्जीरियाई व्यक्ति को भी किंगडम सरकार ने 6 घंटे के लिए हिरासत में किया था। जो काम 75 साल में नहीं हुआ, आपकी सरकार 5 साल में करेगी, होशियारपुर में बोले अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को पंजाब के होशियारपुर जिले का दौरा किया, जहां उन्होंने सीएम भगवंत मान द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुंबई में शिवसेना के प्रतिद्वंदी गुटों के बीच हुई झड़प को लेकर एक्शन में पुलिस, 60 लोगों पर केस दर्ज। मुंबई में कल बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि के मौके पर एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव गुट के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे। पुलिस ने इस पर अब निशाना लिया है। युद्ध अपराधों के लिए नेतन्याहू की कर देनी चाहिए गोली मारकर हत्या, बोले कांग्रेस सांसद राजमोहन उन्नीथन। इजराइल हमास के बीच चल रही युद्ध की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। कुछ देश इजराइल का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ देश फिलिस्तीन के साथ हैं। खबरों से रहने के लिए अपडेट देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम डेली अपडेट।